नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप स्टार प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा में और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के पिपरा विधानसभा से युवा संयोजक किशन गुप्ता जी उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में इस बार? इस बार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज का बहुत ज़्यादा समर्थक प्रशांत किशोर के बातों से नए नए समर्थक हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक नया बदलाव के तौर पे बिहार में एक नया सरकार बने। लोगों ने 15 साल लालू यादव के शासन को देखा, 20 साल नीतीश सरकार के शासन को देखा। अब वो लोग चाहते हैं कि नहीं, जब 35 साल हमने देख ही लिया तो क्यों ना नए सरकारों को लाया जाए और नए लोगों को सत्ता में मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर जी जब जन स्वराज का स्थापना किए हैं, उससे पहले वो पदयात्रा किए हैं, गांव-गांव घूमे, ठीक है। आप लोग जुड़े, आप लोग जैसे हजारों कार्यकर्ता को उन्होंने जोड़ा। आप लोग ग्रामीण स्तर पे देख रहे हैं, स्थानीय स्तर पे देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है जन स्वराज के प्रति लोगों को कितना रुझान है? कितने देखिए, आप गांव-गांव में जब जाएंगे ना, तो गांव में आप जन स्वराज की नाम नहीं पूछे, आप सिर्फ इतना ही पूछे कि इस बार किसको जिताना चाहते हैं, क्या चाहता है जनता। तो जनता अपने आप खुद बोलेगी कि इस बार मुझे बदलाव चाहिए। तो बदलाव जब चाहिए तो वो किसके तरफ जाएंगे? वो या तो जाएंगे जन स्वराज की तरफ, उसके अलावा और कोई बदलाव का विकल्प नज़र नहीं आता है। अच्छा, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं जन स्वराज का नाम ये तो हम आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जन स्वराज का नाम अगर नहीं प्रचलित होता तो बीजेपी और जदयू के नेतागण इतना डरे हुए नहीं रहते प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर को जनता गांव-गांव तक जान चुकी है। मोबाइल जितने भी व्यक्तियों ने चलाया, मोबाइल से वीडियो देखा, वो सब प्रशांत किशोर को और जन स्वराज को जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर विपक्ष इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है कि जन स्वराज को तो हम नाम ही नहीं सुने? उनकी ये स्ट्रेटजी है, इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी। क्या लोग डर गए हैं? वो लोग सबसे ज़्यादा डरे हैं जन स्वराज से। विपक्ष पूरा डरा हुआ है जन स्वराज से। चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? देखिए, चुनाव का मुद्दा, स्थानीय स्तर पे अगर समझना चाहें तो। देखिए स्थानीय मुद्दा बहुत सारे हैं। यहाँ 2 बार के स्थानीय विधायक पिपरा के विधायक श्याम बाबू यादव हैं जो बीजेपी से हैं और राज्य में भी एनडीए गवर्नमेंट थी, केंद्र में भी एनडीए गवर्नमेंट थी। इसके पहले यहाँ से अवधेश कुशवाहा विधायक हुए, वो भी जदयू से थे, नीतीश कुमार की पार्टी से थे। इसके पहले भी, उसके पहले अवधेश कुशवाहा के पहले कृष्णनंदन पासवान हुआ यहाँ से विधायक, वो भी बीजेपी के पार्टी से ही थे। लगातार 4 टर्म से बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के ही यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन चारों बार के विधायकों ने, 2 बार श्याम बाबू यादव और कृष्णनंदन पासवान और अवधेश कुशवाहा, तीनों बार के लोगों ने सबसे पहले आकर वादा किया कि हम पिपरा को प्रखंड बनाएंगे। आज तक किसी से वादा पूरा नहीं हुआ। एक पानी टंकी बनी है, आप जाएंगे इधर तो देखेंगे पानी टंकी बनी है। कृष्णनंदन पासवान के समय में पानी टंकी बनी, उनके कार्यकाल के दौरान 5 से 10 के बीच में, और उस पानी टंकी का आज तक फंक्शनल नहीं है कार्य। यहाँ सड़कें इतनी पतली है, पिपरा थोड़ा बड़ा मार्केट है, लगभग 10 पंचायतों का ये स्थानीय मार्केट कवर करता है। पतली रोड, जाम की समस्या बनी रह रही है। पहले पिपरा में जाम की समस्या नहीं बनी रहती थी, अब जाम की समस्याएं बनी रहती है। लोगों के अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा, सड़कों का, गांव-गांव की सड़कें टूटी पड़ी है। क्या बहुत सारे विकास की यहाँ पे स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं कि स्थानीय विधायक जो हैं वो सीताकुंड महोत्सव कर दिए, सीताकुंड को पहचान दे दिए। किस प्रकार का पहचान दिए? सीताकुंड तो पहले से पहचान है। यहाँ के नेता का ही बदौलत है कि आज तक सीताकुंड का पहचान पूरे बिहार स्तर पर नहीं हो पाया। सीताकुंड को पहचान अगर देना चाहता तो इन नेताओं अगर चाहते पहचान देना तो ये बहुत आगे तक पहचान देते। सीताकुंड की मुख्य रूप से आज तक संपूर्ण खुदाई भी नहीं हुई है। सीताकुंड के बगल में ही एक बेदीबन मधुबन में एक ऊंचा टीला है। वो लोग कहते हैं कि गुप्तकालीन, चंद्रगुप्तकालीन वहाँ के कुछ हैं, अवशेष हैं। बहुत सारे पेड़ लगे हैं केबीएफ चिमनी के बगल में, आप जाएंगे तो देखेंगे।
आज तक उसकी खुदाई नहीं हुई। एक यहाँ सागर में भीसा पड़ता है, टीला, ऊंचा टीला है, बहुत ऊंचा टीला, लगभग 50 फीट ऊंचा है। उस टीला की भी खुदाई नहीं हुई आज तक। जब आपने यहाँ एक 52 बीघा है प्लॉट गवर्नमेंट का, उस 52 बीघा प्लॉट पे अगर ये विकास करने वाले नेता होते तो उस 52 बीघा प्लॉट पे आज बहुत बड़ा स्टेडियम से लेकर खेल मैदान विकसित कर दिया होता उन्होंने। क्या किया उन्होंने? संबाबू यादव, यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। तेतरिया की स्थिति देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कहीं पुल नहीं, कहीं पुलिया नहीं, कहीं रोड नहीं। तेतरिया में सब समस्या है। अच्छा, आपने कहा कि पिपरा, जहाँ पे आप इस वक्त अभी हैं, पिपरा के बारे में बताया कि यहाँ पे सड़कें चौड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ जो नेता बैठे हुए हैं, भाजपा के नेता हैं, चाहे वो इंडिया के नेता, वो बोलते हैं कि आप फोर लेन देखिए। वो लोग फोर लेन दिखाकर वो लोग विकास दिखा देते हैं। सिर्फ फोर लेन से विकास होता है कि गांव की सड़कों से विकास होता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों निकली? गांव की सड़कों को अच्छा बनाया जाएगा तब वो गांव की सड़कें छोटे छोटे शहरों से जुड़ेगी। गांव में एनएच क्यों नहीं फोर लेन बैठा दिया गया? ग्राम सड़क योजना गांव के सड़कों को शहरों तक जोड़ने की सड़क है वो। तो गांव की सड़कें शहरों को मजबूत करती है। फोर लेन बड़े बड़े सिटी तक, बड़े बड़े अलग अलग राज्यों तक पहुंचने का साधन है। जब इतनी समझ नहीं है उस नेताओं के पास जो कहते हैं फोर लेन हम इतनी अच्छी बना दिए, तो गांव से विकास होती है। गांव को गांव रहने दीजिए भाई, आप दिल्ली मुंबई से परतर मत कीजिए। अच्छा, उनका कहना ये भी था, कई सारे नेता जो भाजपा के हैं, उनका कहना है कि कहाँ बेरोजगारी है, यहाँ तो रोजगार का भरमार लगा हुआ है। तो मेरा उनसे यही सवाल है, कितने फैक्ट्री आपने लगाए बिहार में पिछले 20 साल के नीतीश के शासन में? नीतीश कुमार ने बदलाव के नाम पर सत्ता तो ग्रहण किया, 5 से 10 साल उनका शासन बढ़िया रहा, 2005 से 2010 तक का, 12 तक मोटा मोटी शासन बढ़िया रहा। उसके बाद उनके शासन में जितने भी नेता आए, करप्ट, भ्रष्ट, घूसखोर, अफसरशाही, किसी से, आम जनता से आप जाकर पूछेंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर विभाग में घूसखोरी और घूस का एक अंश ऊपर के नेताओं तक पहुंचना, सबसे बड़ी समस्या नीतीश राज का। किसानों को लेकर दावा है अभी एनडीए के सरकार के लोगों को, जो मंत्री है, जो विधायक हैं या जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भाई किसानों को लेकर जो हमारी सरकार जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं किए हैं। उनका कहना है कि अभी प्रधानमंत्री हर किसान के खाते में साल में 3 बार 2-2 हज़ार का रुपये भेजते हैं। इससे किसान की क्या है कि वो लागत कम हो रहा है। साल में 3 बार या 4 बार 2-2 हज़ार रुपये भेज रहे हैं। इस बार बारिश होने के बाद किसान यूरिया के लिए 1200 रुपये में यूरिया खरीदा है, और वहीं दारू बनाने वाले लोगों के पास अवेलेबल स्टॉक था यूरिया का। दारू गांव में बनता है, ठीक है, मीठा और यूरिया के मिला के। घर में दारू बनता है, घर में, घर बनता है, हर गांव बनते हैं। उनके पास, दारू बनाने वाले के पास यूरिया की उपलब्धता भरपूर मात्रा में है, अभी भी है, लेकिन किसान के पास यूरिया नहीं होने के कारण 1200 रुपये में यूरिया मिली है। ये किस प्रकार का किसान का सम्मान और किस प्रकार का सम्मान निधि, किस प्रकार का किसान का विकास, इससे आप खुद तय कर सकते हैं ये विकास है कि विनाश है। अच्छा, अब युवा हैं, युवा होने के नाते अगर आपसे हम समझना चाहें कि आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आप युवाओं को लेकर कौन कौन से पहल करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार बिहार में आने के बाद युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा फोकस हम बिहार में सबसे एक प्राथमिकता देंगे, पहले खेल पर। बिहार में अनेक प्रकार के युवाओं में प्रतिभा है, कमी नहीं है। खेल के क्षेत्र में बिहार इतना पीछे क्यों है? हम खेल के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के बिहार के युवा कम से कम ओलंपिक स्तर पे, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर खेले। तो युवा तभी खेलेंगे ना जब आपके क्षेत्र में उस तरह का
इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एकदम सही बात हो आपने बोला। स्टेडियम का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उस तरीके के खेल से जुड़ी प्रोत्साहन देने के बाद ही खेल आगे बढ़ सकता है युवाओं में। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक आगे 52 बीघा जमीन पड़ता है यहाँ पिपरा से आगे, उस स्थल को अगर विकास किया गया होता तो आज ये खेल के क्षेत्र में चंपारण अग्रणी होता। चंपारण को पहले जाना जाता था किसान, कृषि, गन्ना उत्पादन, धान उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1। यहाँ अनेक चीनी मिलें हुआ करती थी, वो सारे के सारे खत्म हो गए। चीनी मिल से लेकर रोजगार सब खत्म हो गया यहाँ। और आज चंपारण में पलायन सबसे ज़्यादा है। आप गांव में अभी कहीं भी आप गांव में चलिए, अभी चल के मेरे साथ दिखाते हैं हम आपको। गांव में युवाओं नज़र नहीं आएंगे आपको, सिर्फ बूढ़े औरतें नज़र आएंगे गांव में। युवा नज़र ही नहीं आएंगे, या तो वो बाहर कमाने गए हैं पलायन करके, या फिर अन्य शहरों में वो पढ़ने गए हैं, मेहनत मजदूरी करने गए हैं। युवा नज़र नहीं आते हैं गांव में। ये सिर्फ और सिर्फ देन है यहाँ के भ्रष्ट सरकारों का। रोजगार, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी होती तो युवा अपने गांव में होते, अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ बैठकर सेवा तो करते, यहाँ गांव में नौकरियां तो पाते। कुछ नहीं हुई। एनडीए सरकार के जगह जगह होर्डिंग वोर्डिंग लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी का फोटो, नीतीश सरकार का फोटो। बिहार में क्या है तो रोजगार का भ्रमाण है, ये सब फिर क्या है? नीतीश सरकार सिर्फ होर्डिंग लगाने वाली सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा एक का नाम है, बिहार में दारू बंद नहीं। आपने दारूबंदी किया, दारू बंद नहीं। आपने नल जल योजना शुरू किया, नल जल में पानी नहीं। तो फिर सरकार क्यों बैठी हुई है बिहार में सत्ता पर? वो भी हट जाए, वो भी गायब हो जाए। सत्ता पकड़ने से नहीं होता है, प्रचार करने से नहीं होता है। गांव में जनता से जाकर आप खुद पूछिए लोगों से, क्या लोगों की समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं इस सरकार में दी है, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अफसरशाही, अनेक भ्रष्टाचार है। अच्छा, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक योजना, एक लोगों के बीच में कार्ड बनवाया था, पारिवारिक लाभ कार्ड, जिसमें वो कहते कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा, जिसमें एक पॉइंट था पलायन को लेकर, उनका जो प्लानिंग था। उसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार मोतिहारी में उनका कहना था कि हम 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, वो वादा करके गए हैं। फिर देखा गया कि तेजस्वी यादव, उन्होंने दावा किया कि हम हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो दोनों एक जगह विपक्ष और पक्ष जो जनता से वादा किए हैं, उसके बाद जन स्वराज जो वादा किए हैं, तो क्या आप इनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार की जनसंख्या 13 या 14 करोड़, लगभग 13-14 करोड़ के आसपास है। 13-14 करोड़ यानी कि मोटा मोटी आप निकाल लीजिए, एक परिवार में 5 व्यक्ति, तो लगभग 3 करोड़ या 2.5 करोड़ परिवार होंगे इस बिहार में। 2.5 करोड़ परिवार जरूर होंगे, 2.5 या 3 करोड़ परिवार। तेजस्वी यादव ने कहा हर परिवार से 1 नौकरी देंगे, यानी कि 2.5 करोड़ नौकरी देंगे आप। ये सबसे बड़ा मजाक है जनता के। अभी तक बिहार में 20 लाख सरकारी कर्मचारी ही नौकरी करते आया है, प्यून से लेकर डीएम तक 20 लाख सरकारी नौकरी ही है यहाँ बिहार में। तो वो जो दावा कर रहे हैं हम 2.5 करोड़ नौकरी का, वो क्या देंगे? फिर वापस भर के बाहर भेजेंगे। उनका कहना है, जो ये भी कहना है कि हाँ बाहर जा रहे हैं पलायन करके मजदूरी करने, वो ठीक तो कर रहे हैं। अच्छा, उनका कहना है कि जो 20 साल में नहीं कर पाए, हमने 17 महीने में करके दिखाया था। तेजस्वी यादव का कहना है। तो हम क्या किए थे 17 महीने में? जो सरकारी नौकरी को किए थे, जो वो नीतीश कुमार के साथ में था। वो सरकारी नौकरी उनका दिया हुआ तो नहीं है ना, हाई कोर्ट के आदेश पे उनको तो बहाली करना ही था। वो तो अपने फैक्ट्री से, अपने घर से नौकरी थोड़ी उन्होंने दिया है। वो रिक्त पद थी, उनको भरा गया है। वो रिक्त पद आज भी भरे जा रहे हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं वो कि उस समय भी लोग कहते थे कि अपने बाप के घर से लाएगा, कहाँ से लाएगा, तो हमने करके दिखाया ना, इस बार भी करके दिखाएंगे। वो
हवाई बातें हैं, 100 दिन में हवाई बातें हैं। इसके पहले नीतीश के साथ गठबंधन सरकार में आए थे वो, उन्होंने बोला था कि हम 1 साल के अंदर 10 लाख रोजगार देंगे। 2 साल शासन चला, 2 साल में क्या 10 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार मिल गया? 1 साल में नहीं मिला। वो तो सपना ही रह जाए कि इनका सपना कभी 10 दिन में पूरा होगा। अच्छा, आप पिपरा विधानसभा का युवा प्रभारी हैं, संयोजक हैं जन स्वराज पार्टी से। अभी तक आपके प्रत्याशी का यहाँ पे प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं हो पाया है। तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगा, हम लोग पार्टी के साथ है। पार्टी के सभी विचारों के साथ हम लोग को कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम लोग उनके समर्थन में गांव-गांव तक जाएंगे। आज या कल हो सकते हैं घोषणा हो जाए बाकी सभी सीटों का बिहार में। देर सवेर होना ही है, आज या कल तक। अच्छा, ऐसे कोई प्रत्याशी को अगर मौका मिल जाता है जो जन स्वराज पार्टी से उनका ताल्लुकात नहीं था, दूसरे पार्टी से उनका ताल्लुकात था, फिर इस पे आपका क्या रुख रहेगा? ये पार्टी तय करेगी, मेरा इस पे कोई बयान नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टी को तय करना है किसे टिकट देना है। पार्टी अगर अच्छा समझेगी तो उसे जरूर देगी टिकट। किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, पार्टी की ऊपरी एथी का काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, आपसे अगर समझना चाहे तो पिपरा विधानसभा में इस बार क्या आपकी पार्टी चुनाव जीत पा रही है? पिपरा विधानसभा में उम्मीदवार का नाम आने के बाद हम इस चीज़ को बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं गांव के गांव को देख रहा हूँ, बहुत सारे गांव जन स्वराज के फैन हो चुके हैं, प्रशांत किशोर के फैन हो चुके हैं। उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इस बार जन स्वराज यहाँ से पूरे बिहार में देखा जाए 243 सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको, इसमें से कितनी सीटें निकाल पा रही है? 243 में लगभग 100 से 120 सीट का अनुमान है प्रशांत किशोर का। अब जैसे जनता सपोर्ट करेगी उस हिसाब से हमारी सरकार आएगी। जनता सपोर्ट नहीं करेगी, बिहार की जनता अगर चाहती है, बिहार की जनता अगर चाहती है कि हाँ जन स्वराज के रूप में एक नया सरकार आए, हमारे आशाओं आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे, 35 साल के जो पिछले भ्रष्ट शासन है उसको ख़त्म करके नए लोगों को मौका देना चाहती है, तो ज़रूर हमें बहुमत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।